नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हाईकमान के कहने पर दिया इस्तीफा, कहा कौल सिंह ठाकुर ने। रविंद्र सिंह रवि ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी एक पर चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कोयला घोटाले की आग पहुंची कॉलेजों में, बैजनाथ में छात्रों ने घोटाले पर किया कक्षाओं का बहिष्कार। और पटल मैदान में जारी निजी स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई संपन्न, जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ खिलाड़ियों का चयन। और अब खबरें विस्तार से। मैंने हाईकमान के कहने पर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और आगे भी मुझे हाईकमान की तरफ से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे मैं उनका पालन करूंगा। यह बात हिमाचल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं द्रंग विधायक कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के हित और सोनिया गांधी के आदेशों पर ही कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। कौल सिंह का कहना है कि वह हाईकमान के मुताबिक कार्य करेंगे। हाईकमान की तरफ से उन्हें जो भी आदेश मिलेगा वह उसका अच्छी तरह से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। मैंने कांग्रेस पार्टी के हित में और श्रीमती सोनिया गांधी जी के आदेशों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। जो भी जिम्मेवारी वो देगी उस जिम्मेवारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान दिया है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का पहला लक्ष्य राज्य से भाजपा की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हिमाचल की जमीनों को बेचा है। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करें और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को एक टीम की तरह काम करके जो है उसको उखाड़ करके फेंकेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में 4 साल में जो सेकंड लाइन हिमाचल प्रदेश में तैयार की है, नौजवानों की फ़ौज तैयार हुई है। हम उनके हितों की रक्षा करेंगे और उन लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पत्रकार वार्ता में कौल सिंह ठाकुर वीरभद्र सिंह पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने इस बात का संदेश देने का प्रयास किया कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं और न ही कोई गुटबाजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य किए हैं, वर्तमान सरकार से उसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। कौल सिंह ठाकुर मंगलवार को द्रंग स्कूल में छात्रा वर्ग की अंडर 16 खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। द्रंग स्कूल में अंडर 16 छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने किया। अपने संबोधन में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पिछले 8 वर्षों से नंबर 1 पर है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शैक्षणिक जीवन जिंदगी का एक बेहतरीन वक्त है जिस पर लक्ष्य निर्धारित कर विद्यार्थी आगे बढ़ता है। इस रास्ते से भटक जाए तो भविष्य बर्बादी की ओर मुड़ जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शारीरिक खेलों को प्रदेश के स्कूलों में अनिवार्य किया। नतीजा सामने है कि प्रदेश के युवा खिलाड़ी आज ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेता बने हैं। उन्होंने कहा कि खेलें टीम और अनुशासन की भावना खिलाड़ियों में पैदा करती है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 8वीं तक सभी को और 9वीं 10वीं की छात्राओं को पाठन सामग्री फ्री, 8वीं कक्षा तक मिड डे मील योजना के तहत दोपहर के भोजन की व्यवस्था, स्कूल वर्दी योजना केंद्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति पूर्व की कांग्रेस सरकार ने हर 1.5 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा संस्थान खोल कर लाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही द्रंग स्कूल में साइंस ब्लॉक खोल दिया जाएगा। उन्होंने स्कूल के बास्केटबॉल पिच के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक निधि से अभी काम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं और ये पैसा 1 हफ्ते के अंदर जो है आपको उपलब्ध कर दिया जाएगा।
कौल सिंह ने नगरोटा कुलांदर चकनाड़ी सड़क की मुरम्मत के लिए 1 लाख, देव पाइंदल ऋषि की सराय निर्माण को 1 लाख, पलारोपी मंदिर सड़क की मुरम्मत को 50,000 रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए। पलारोपी से पाइंदल तक सड़क की हालत खराब है, तो सड़क की मुरम्मत के लिए भी मैं 50,000 रुपया देने की घोषणा करता हूँ। इसी तरह से नगरोटा कुलांदर सेगल दुग और चकनवाड़ी तक हमने सड़क बनाई थी, तो सड़क में जो है काफ़ी लाशें आए हैं, तो सड़क की मुरम्मत के लिए भी, तो सड़क की चौड़ाई के लिए मैं 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए उन्होंने 7,000 की नगद राशि बतौर प्रोत्साहन प्रधानाचार्य को सौंपी। इस मौके पर प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा, एसएमसी प्रधान हेमराज ने भी अपने विचार रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, द्रंग। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने पालमपुर, ज्वालामुखी और सुलह विधानसभा क्षेत्र में से किसी एक पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अपनी इच्छा जाहिर करने के साथ ही रवि ने भाजपा की जंग में फिर से तूफान खड़ा कर दिया है। रवि के इस बयान से वर्तमान में भाजपा के मौजूदा विधायकों की नींद हराम हो गई है। डिलिमिटेशन के कारण अपनी सीट से हाथ धो चुके सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी एक पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। पालमपुर, ज्वालामुखी और सुलह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने वाले रवि इस बार इनमें से किसी एक विधायक का टिकट काट सकते हैं, जिससे वर्तमान विधायकों में खलबली मच गई है। रवि ने धर्मशाला में कहा कि उनकी पहली पसंद पालमपुर विधानसभा क्षेत्र है और वह वहीं से ही चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। रवि ने कहा कि वह पालमपुर में 1993 से स्थायी रूप से रह रहे हैं और पालमपुर से चुनाव लड़ना उनका पहला हक बनता है। 4 चुनाव लड़े, चारों जीते। थुल की जनता ने आशीर्वाद दिया मुझे, मंत्री बना तो उस जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से। और पालमपुर में रहकर ही मैंने चुनाव, एक गाँव तो मेरा भेड़ी है नीचे, लेकिन मैं यहीं पर निवास करता हूँ। किसी को कोई मेरे, हालांकि कई बार चुनाव के दिनों में इसका विरोध भी मेरे मित्र करते रहे, लेकिन मेरी जनता पर इसका असर कोई नहीं हुआ। तो एक तो मेरा हक बनता है अपना, जहां मैं रहता हूं पालमपुर में मेरा निवास है। रवि ने कहा कि वह पालमपुर के अलावा ज्वालामुखी या सुलह विधानसभा क्षेत्र को तरजीह देंगे, क्योंकि उनके थुरल विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतें इन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल हुई हैं। उन्होंने साफ कहा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र थुरल से कटकर मिली पंचायतों की बदौलत ही भाजपा के उम्मीदवार को बढ़त मिली थी। और जसीमपुर से जो 2200 मतों की लीड थी, वो सारी की सारी थुरल से ही थी, उससे भी ज्यादा, क्योंकि हम पिछड़ कर आए थे राजगीर से भी। और 16 का जो हिस्सा गया हमारे बीच में, वहां जसीमपुर में गया, वहां पिछड़ गए थे हम 1800 वोट से, उसको भी कवर किया। और उसके बाद 2200 वोट की बढ़त भी हमने दी। ज्वालामुखी में जैसे मैंने कहा 6200 वोटों की बढ़त ज्वालामुखी में आई थी 2009 के चुनाव में। उसमें से 2800 मतों की बढ़त थुरल विधानसभा क्षेत्र से आई थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी विधानसभा टिकट को लेकर जंग शुरू हुई थी, जिस पर हाईकमान की तरफ से कड़ा संज्ञान लिया गया था और 1 महीने बाद इस पर बयानबाजी बंद हो पाई थी। लेकिन एकाएक रविंद्र सिंह रवि ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का बयान देकर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मौजूदा विधायकों की नींद हराम कर दी है। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। कोयला घोटाले की आग अब छात्र राजनीति में भी पहुंचने लग गई है। छात्र संगठन एबीवीपी ने कोयला घोटाले को लेकर बैजनाथ कॉलेज में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही कक्षाओं का बहिष्कार किया और यह संदेश देने का प्रयास किया कि आज भ्रष्टाचार से सभी दुखी हैं। मंगलवार को बैजनाथ के पंडित संतराम राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने एबीवीपी की अगुवाई में कोयला आवंटन को लेकर हुए कथित भ्रष्टाचार के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार किया। कोयला आवंटन में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में छात्रों ने कॉलेज परिसर में धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से उनका केवल मात्र एक ही उद्देश्य है कि समाज को उज्जवल और सुदृढ़ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। जो है आज
हम महाविद्यालय में जो कि हमारा नेशनल कॉल है, जो कि हम भ्रष्टाचार तथा कोयला घोटाले को लेकर आज कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं तथा यहाँ पे आज महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज मतलब नेशनल कॉल है, तो इसलिए सभी विद्यार्थी परिषद के जो भी कार्यकर्ता हैं महाविद्यालय में, इन्होंने हमारा साथ देकर, कार्यकर्ताओं ने पूरे दिल से कार्य करके कक्षाओं का बहिष्कार करने में हमारी हेल्प की और साथ में बाहर जो अभी धरना प्रदर्शन हुआ उसमें भी हमारी हेल्प की। जो भी हमारा घोटाला हुआ है सत्यम 1.8 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, इसको लेकर हमने अपने छात्रों को, जो कॉलेज के छात्र हैं, जागरूक किया और प्रत्येक कक्षा में जाकर उस कक्षा का बहिष्कार किया ताकि हम अपने जो भी हमारे छात्र कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको जागरूक कर सकें, वो भी देश के भविष्य के बारे में सोच सकें और मोटिवेट हो सकें ताकि हमारा देश करप्शन से फ्री हो सके। और हमने कक्षाओं में जाकर बहिष्कार किया और जो भी हमारे छात्र हैं उनको मोटिवेट किया। गौर है कि कोयला आवंटन में हुई हेरफेर को लेकर एक और जहां विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है, वहीं अब छात्र संगठन भी विपक्ष के पक्ष में आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में लग गए हैं। देखना होगा कि छात्र राजनीति द्वारा किए जा रहे विरोध का सरकार पर क्या असर पड़ता है। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। पद्दर पुलिस ने गत रात द्रंग कटिंडी मार्ग पर गश्त अभियान के दौरान टेलीफोन केबल चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी संजीव सूद के दिशा निर्देश पर पद्दर पुलिस की टीम मुख्य आरक्षी नंदलाल के नेतृत्व में कटौला क्षेत्र में गश्त अभियान पर थी। रात्रि करीब 2 बजे कटिंडी की ओर से लाल रंग की इंडिका कार को गोगरधार रोड पर गश्त के दौरान रोका गया। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में टेलीफोन केबल वायर बरामद की गई। गिरोह के सदस्यों ने इंडिका कार की पिछली सीट को खोलकर तार के लगभग 6 बंडल गाड़ी में घुसेड़ रखे थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों, जिनमें एक अपंग है, सहित 2 को मौके पर गिरफ्तार किया, जबकि एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। चोरी की इस बड़ी वारदात में पुलिस ने 3 हेक्सा ब्लेड भी बरामद किए हैं। टेलीग्राफ वायर है, वो आए दिन जो है चोरी होती रहती है, तो हमें ख़ास तौर पे निर्देश जो है वो पुलिस अधीक्षक मंडी के कार्यालय से ये प्राप्त हुए थे कि आप इसमें जो है वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करिए। तो इसी अभियान के तहत हम लोगों ने रात को जो है वो गश्त भी बढ़ा दी है और पुलिस की जो है वो चप्पे चप्पे पे निगरानी रह रही है, जिस वजह से पिछले कल रात को एक टेलीग्राफ वायर्स की चोरी करते हुए हम लोगों ने 3 आदमियों को पकड़ा था। तो उनमें से 2 जो है वो हम अरेस्ट कर चुके हैं, मुकदमा इसमें हो चुका है, दर्ज हो चुका है और पुलिस रिमांड में ये दोनों व्यक्ति चले हुए हैं। जबकि एक जो था वो मौके का फ़ायदा उठा के, रात को अंधेरे का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग निकला, उसका भी हम जो है वो हर संभव तलाश कर रहे हैं। हिरासत में लिए दोनों युवकों से फरार युवक का पता पूछकर पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए जाल बिछा दिया है। पुलिस ने आरोपियों का पद्दर अस्पताल में मेडिकल करवाया। उन्हें कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला के कई थानों में केवल चोरी वारदात के मामले दर्ज है। पुलिस पकड़े गए गिरोह से चोरी की इस प्रकार की वारदातों से पर्दाफाश करेगी। के न्यूज के लिए पद्दर से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। That's it. It's perfect. To show off the latest designs from Corel, we hired these international fashion models. And to demonstrate Corel glass dinnerware is still as durable as ever, we greased the runway. Great looking plates that stay looking great. Corel, every style has its strength.
बोरेल के प्रोडक्ट खरीदने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथोराइज्ड डीलर हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग कर्मचारी संघ ने सरकार पर गलत नीतियों को अपनाकर बिजली बोर्ड के घाटे का कारण बताया है। कर्मचारियों ने विद्युत विभाग के प्रधान सचिव पर भी तानाशाही तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। शिमला में आयोजित धरना प्रदर्शन में कर्मचारियों ने सरकार और बोर्ड के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि गलत ऊर्जा नीतियों के कारण पिछले 2 वर्षों में बिजली विभाग में 1500 करोड़ का घाटा हुआ है, जो अगले वित्त वर्ष के अंत तक 2200 करोड़ तक पहुंच सकता है। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही बिजली विभाग निजीकरण की ओर जा रहा है। बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ के महासचिव हीरालाल वर्मा का कहना है कि प्रदेश में सरकार द्वारा गलत ऊर्जा नीतियां लागू की जा रही हैं, जिससे करोड़ों का घाटा बिजली बोर्ड को उठाना पड़ रहा है। वर्मा ने प्रधान सचिव दीपक शानन पर काम करने के लिए तानाशाही तरीका अपनाने का आरोप भी लगाया। यूनियन की मांग रही है कि बिजली बोर्ड का घाटा जो पिछले 40 साल के अंदर 300 करोड़ को पार नहीं कर पाया, मात्र 2 साल के अरसे में ये घाटा 1500 करोड़ को पार कर गया। करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक लगभग 2200 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगा। हमने हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से ये बात कही कि हिमाचल सरकार द्वारा जो गलत ऊर्जा नीतियां हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू की जा रही हैं, हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव ऊर्जा दीपक शानन तानाशाही तरीके से जिन नीतियों को बिजली बोर्ड के अंदर थोप रहे हैं, उन नीतियों से बिजली बोर्ड लगातार निजीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सरकार के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। शिमला से के न्यूज के लिए निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। मंगलवार को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने बीमा कंपनी के 56 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य पर एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें 200 के करीब पॉलिसी होल्डरों ने भाग लिया। बीमा कंपनी के चीफ मैनेजर ने इस समारोह की जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी की तरफ से हर वर्ष इस सप्ताह को बीमा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें रैली और पॉलिसी होल्डर्स को बैठक में शामिल करके कई अहम जानकारियां दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि जीवन बीमा के साथ हर साल अधिक से अधिक पॉलिसी होल्डर जुड़ रहे हैं, जो एक गर्व की बात है। चीफ मैनेजर ने बताया कि मंडी शाखा अपने जोन में दूसरे स्थान पर है। जो हमारा जो है वो पॉलिसी होल्डर्स की मीटिंग हो रही है। इसमें हमारे पास कोई अभी 200 के करीब पॉलिसी होल्डर्स बैठे हुए हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनके व्यूज़ ले रहे हैं, ताकि जो अपनी वर्किंग है उसको फर्दर और सुधार सकें। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि LIC ऑफ इंडिया जो है नेशन का एक मेन पिलर है फिनेंशियल सेक्टर में। हमारी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है नेशन के डेवलपमेंट में, और हर साल जो हमारे पॉलिसी होल्डर ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ के करीब और जुड़ जाते हैं। अभी भी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में 30 करोड़ की पॉलिसी होल्डर है। और हमारी जो मंडी शाखा है ये पूरे नॉर्दर्न जोन में, जिसमें कि 5-6 स्टेट्स आती है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब, J&K और हिमाचल। और 2009 में LIC एक्ट अमेंडमेंट बिल सरकार जो लाई है, उसका भी कर्मचारी जो है आज विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत सरकार इस देश की जनता के हितों की अगर सुरक्षा नहीं करती और जनता के विरुद्ध नीतियां बनाती हैं, तो बीमा कर्मचारी आने वाले समय में जो है अपना संघर्ष जारी रहेंगे। और हम जनता से अपील करते हैं कि बीमा कर्मचारी जब भी संघर्ष पे जाते हैं तो जनता से अनुरोध है कि वे बीमा कर्मचारियों के संघर्ष में अपना सहयोग जरूर करें। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स,
रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका। दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। मंडी के पटल मैदान में जारी सदरखंड के निजी स्कूलों की अंडर 14 खेलों का मंगलवार को समापन हो गया। खेलकूद प्रतियोगिताओं में सदरखंड के 10 निजी स्कूलों से आए खिलाड़ी छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता से चयनित हुए खिलाड़ियों को अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। मंगलवार को मंडी के पटल मैदान में सदरखंड के निजी स्कूलों की अंडर 14 छात्र वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद स्कूल के प्रधानाचार्य व खेल प्रतिस्पर्धा के संयोजक वीरेंद्र गुलेरिया ने कहा कि सभी अध्यापकों और अभिभावकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। प्रतियोगिता संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वॉलीबॉल में सर्वोदय स्कूल पंडो, बैडमिंटन, खो-खो और कबड्डी में भारतीय मॉडल पब्लिक स्कूल पद्धर, 100 मीटर रेस और लॉन्ग जंप में स्वामी विवेकानंद स्कूल के खिलाड़ी छात्रों ने जीत हासिल की है। प्राइवेट स्कूल्स अंडर 14 की जो 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताएं यहाँ हुई उसका समापन है। 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक ये प्रतियोगिताएं थी। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ, सभी कंटीजेंट्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा। विभिन्न टीमें जो जीती हैं वो इस प्रकार से हैं। वॉलीबॉल सर्वोदय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंडो ने जीता। बैडमिंटन, खो-खो व कबड्डी ये दोनों मैचेस जो हैं भारतीय मॉडल पब्लिक स्कूल पद्धर ने जीते हैं। 100 मीटर रेस व लॉन्ग जंप में स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे प्रथम रहे हैं। खेलों में भाग लेने आए बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। बच्चों का कहना है कि उन्हें इन खेलों से काफी कुछ सीखने को मिला। बच्चों का कहना है कि खेलों से उन्हें शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। यहाँ पे आजकल हमारे टूर्नामेंट लगे हैं। ये टूर्नामेंट 3 दिन के थे। और इन टूर्नामेंटों में हमने बहुत सी गेमें सीखी और उन्हें कैसे खेला जाता है यह ढंग भी सीखा। इन गेमों से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिली और हमें ये गेमें बहुत अच्छी लगी। फायदे क्या होते हैं इससे खेलने से? खेलने से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है। और अगर हम कभी ना खेलें तो हम सुस्त और चिड़चिड़ापन हमें छा जाता है। इसलिए हमें खेलना चाहिए। खेलें हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होती हैं। खेलों से हमारा शरीर एकदम फिट रहता है और हमें कभी भी सुस्ती नहीं होती। इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि हम इससे कई चीज़ों में भाग ले सकते हैं। इन टूर्नामेंट में कबड्डी, खो-खो और कई गेमें शामिल हैं। इन प्रतियोगिताओं में चुने हुए खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, जो आने वाले समय में रिवालसर में आयोजित की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।